नमस्कार मित्रों, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैक रांची के द्वारा जारी किए गए कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण है, इस मॉडल प्रश्न पत्र की आज हम एमसीक्यू पार्ट पर चर्चा करने वाले हैं। इसके कुछ प्रश्नों को देखेंगे और फिर उस प्रश्न के उत्तर पर चर्चा हम लोग करेंगे। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि 2023 में जो परीक्षा होने जा रही है, उस परीक्षा में 40 प्रश्न एमसीक्यू के पूछे जाएंगे, जिसका पूर्णांक 40 होगा और 40 अंकों के प्रश्न जो है वो विषयनिष्ठ होंगे, जिसका उत्तर आपको आंसर बुक पे लिखना है। तो समय न लेते हुए हम लोग आज चर्चा करेंगे एमसीक्यू पर। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? Which problem of an economy is related to the choice of technology of production? तो आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं 3 प्रकार की होती हैं। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। कितनी मात्रा में उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें का ही एक पार्ट है, वो अलग से कोई समस्या नहीं है। तो क्या उत्पादन करें में हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था क्या करती है कि वस्तुओं का चयन करती है, वो किस प्रकार के वस्तु का उत्पादन करना चाहती है। मतलब यहाँ पर काइंड्स ऑफ गुड्स का चॉइस होता है। किसके लिए उत्पादन करें में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का वितरण। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब भी कोई उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वह 4 साधनों को लगाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब है कि 4 साधन मिलकर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो उत्पादित मात्रा में प्रत्येक साधन का कितना अंश होगा, इसका कितना शेयर होगा, ये किसके लिए उत्पादन करे में होता है। तो क्या उत्पादन करे में वस्तु का चयन होगा। किसके लिए उत्पादन करे में उत्पादित वस्तुओं में उत्पादन की साधनों की अंश की बात होगी। तो तीसरा जो ऑप्शन है, कैसे उत्पादन करें, उत्पादन की तकनीक के चयन से है। तो हम जानते हैं कि उत्पादन की तकनीक 2 प्रकार के, एक को हम लोग कहते हैं श्रम गहन तकनीक और दूसरे को कहते हैं पूंजी गहन तकनीक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो अब उत्पादक किस प्रकार की तकनीक से उत्पादन करेगा, ये कहलाता है कैसे उत्पादन करें। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कैसे उत्पादन करें। दूसरा प्रश्न है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की उपभोग मात्रा में वृद्धि होती है, तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाला सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। तो सीमांत उपयोगिता घटेगी, सीमांत उपयोगिता शून्य भी होगी और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी होगी। तो यहाँ पर हम इसके ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक और न्यूनतम। तो सीमांत उपयोगिता न्यूनतम नहीं होती है। सीमांत उपयोगिता कभी भी सीमांत उपयोगिता धनात्मक हो सकती है। तो जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा शून्य। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, 0 होती है, तब कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होता है। तीसरा प्रश्न है, सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है, जनरली एन इंडिफरेंस कर्व इज। तो वृत्ताकार तो होता नहीं है, जनरली यू आकार का भी नहीं होता है, मूल बिंदु की ओर अवतल भी नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मूल बिंदु की ओर उत्तल। तीसरा है, सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है, जनरली द स्लोप ऑफ ए डिमांड कर्व इज। पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक, मतलब इस प्रकार की, फिर पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक। तो सी और डी हम कैंसिल करते हैं,
क्योंकि मांग वक्र की ढाल में ऐसा कोई अभी तक पैटर्न नहीं देखा गया है कि मांग वक्र पहले धनात्मक हो और फिर ऋणात्मक हो। धनात्मक एक स्पेशल केस है किसी भी वस्तु की। यदि वह वस्तु गिफिन है तो उस सिचुएशन में मांग वक्र की ढाल धनात्मक होती है, लेकिन यहाँ पर जनरली कहा गया है इसलिए मांग वक्र ऋणात्मक ढाल की होती है। निगेटिव इसका स्लोप होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक। इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक, निगेटिव। पांचवा प्रश्न है कि एक सरल रेखा मांग वक्र की मध्य बिंदु पर मांग की कीमत रोज होती है। The price elasticity of demand at midpoint of a straight line demand curve is, तो मध्य बिंदु पर एक के बराबर होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है? Which of the following curve is inverted U shaped? उल्टा यू आकार का। उल्टा यू आकार का कहने का मतलब कि पहले वह वक्र बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा। तो औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो यू आकार का होता है, उल्टा यू आकार का नहीं होता है। औसत परिवर्ती लागत जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता है, ये भी उल्टा यू आकार का नहीं होता है। सीमांत लागत, औसत लागत और सीमांत लागत दोनों यू आकार के होते हैं, इसलिए पहला ए, बी और सी तीनों इसका ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा औसत उत्पादन। सातवां प्रश्न है उत्पादन फलन Q बराबर A L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप है। द मेजरमेंट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इन प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू A L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा इज। तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, और कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में मेजरमेंट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पैमाने के प्रतिफल को मापा जाता है एल के पावर और के पावर के योग को, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसलिए इसका सही आंसर होगा अल्फा प्लस बीटा। दूसरा है कि जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या होती है? सीमांत लागत औसत लागत से कम है तो औसत लागत घटेगी, तो यहां पर आंसर होगा औसत लागत घटती है। नवा प्रश्न है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है? तो कौन लागत? अल्पकाल में हम दो प्रकार की लागत की बात किए थे, परिवर्ती लागत और स्थिर लागत। तो स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि औसत स्थिर लागत में भी परिवर्तन होगा, सीमांत लागत में भी परिवर्तन होगा और औसत परिवर्ती लागत में भी परिवर्तन होगा। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर्स ये फर्म इज प्राइस टेकर? तो एकाधिकार में फर्म कीमत स्वीकारक नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर कीमत या मात्रा में से किसी एक का वो निर्धारक होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एकाधिकृत प्रतियोगिता में भी एक फर्म कीमत स्वीकारक नहीं होता है। अल्पाधिकार में भी कीमत स्वीकारक नहीं होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। मित्रों आज जितना ही, अगले 10 प्रश्न पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।